और भक्ति का मेरा मतलब समझना, भक्ति कोई मत्था टेकना ही बस नहीं है कि भाई कहीं किसी जगह चले गए माथा टेक लिया, तंत्र मंत्र में पड़ गए, ये भक्ति नहीं है। किसी अंधविश्वास में पड़ गए, ये भक्ति नहीं है। भगवान की प्रसन्नता और भगवान की याद हमारे मन में हमेशा बनी रहे, ये भक्ति है। कई लोग पूजा पाठ की पद्धति को, तंत्र मंत्र को, ताबीज बांध लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये भक्ति। बोले नहीं, ये भक्ति नहीं है। आजकल लोग भक्ति कम, अंधविश्वास में ज्यादा पड़े रहते हैं। लोग क्या क्या चक्कर है ना कि अगर कोई लूटने वाले हो तो लूटने वालों की कमी नहीं है। और भारत में तो खूब लंबा चौड़ा बाजार चलता है कि जिसको मन चाहे अंगूठी के नाम पे, ताबीज के नाम पर, घर में कोई यंत्र के नाम पे खूब सारी चीजें कर दी जाए। जो मानते, मेरा कोई उनसे विरोध नहीं है, पर कुछ चीजें कभी कभी ना भगवान के भरोसे पे छोड़ देनी चाहिए, उसमें बड़ा मजा है। भविष्य जानेंगे ये, अरे भविष्य जान के क्या कर लोगे बताओ? अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल हमें पता चल जाए अपना भविष्य जान कर कि भाई तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम्हारे अगले 2 महीने में तुम मरने वाले हो, तो बताओ 2 महीने कैसे बीतेंगे हमारे? परेशानी, टेंशन, हाय हम तो जाने वाले, हाय हम तो मरने वाले। पड़ोसियों को पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये जाने वाले, आधी जान वो खा जाएंगे। कोई घर में परेशानी हो जाए, किसी को कोई चोट भी लग जाए, तो आधी चोट का जो दर्द है वो तो रिश्तेदार बढ़ा देते हैं। 10-10 बार पूछ करके वो पूछे भैया कैसे लग गई? बोले भैया वो बाथरूम में नहा रहे थे, साबुन का पानी था, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर आ गया। ओ अच्छा, दर्द तो हुआ होगा। अरे भैया गिरेंगे तो दर्द तो होगा ही। आपको दिखा नहीं था? बोला अरे दिख जाता तो काय को गिरते? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। और हर एक आदमी वही स्टोरी आके पूछेगा। एक आदमी को फ्रैक्चर हो गया था तो उससे सब आदमी वही स्टोरी आके पूछे, तो उसने अपने हाथ के फ्रैक्चर में पूरी कहानी लिखवा दी। जो पूछता बोले ले पढ़ ले। अब मैं किस किस को कहानी बताऊं? नहीं भैया आपसे नहीं पूछेंगे। पता है कहीं ना कहीं कष्ट हुआ तो लग गई। तो ऐसा होता है। भविष्य जान करके मुझे नहीं लगता कोई, अगर भगवान को लगता ना कि इंसान को भविष्य जनवाना चाहिए तो पहले जनवा देते। ये भगवान ने बहुत बड़ी सुविधा रखी कि हमको हमारा भविष्य जानने नहीं दिया। किसी को पता चल गया मैं 100 साल तक नहीं मरने वाला, तो वो अपने उस 100 साल का गलत उपयोग करेगा। यानी भगवान ने हमको अंधेरे में रखा है, बहुत अच्छा किया। भगवान ने हमारी मन की बात को हमारे मन में रखा, ये भी बहुत अच्छा किया। वरना अगर सबके मन की बात कोई दूसरा जान लेता ना तो ये दुनिया नरक बन जाती। सब एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देते। क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया दोगले मुंह से जीती है, भीतर कुछ बाहर कुछ। भीतर कहेंगे ओ कल का आया बड़ा बना फिरता है, कल तक कुछ भी नहीं था आज इतना बड़ा। और जैसे वो आदमी सामने आई बड़ी लंबी उम्र है, आपको याद कर रहे थे, पर कैसे याद कर रहे थे वो नहीं बताएंगे, बस आप ही को याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र। अब वो भीतरी बात अगर पता चल जाए, दुनिया के सब रिश्ते खत्म हो जाए। इसलिए भगवान ने सबकी मन की मन में रखी, बड़ा अच्छा किया। ये मामला बहुत बढ़िया, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। फिर भी हमें जानने की चलती है, फिर भी हमें भविष्य जानना, फिर भी हमें जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। बस इतना करना, उन पर विश्वास रखना, उन पर भरोसा रखना कि जो होगा वो संभाल लेगा, जो होगा वो कर लेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं। तो ये भक्ति होती है, ये भजन होता है। इस भजन के बारे में यहाँ कहा गया है कि भागवत जी जो है हमें भक्ति प्रदान करती हैं, और जिसके हृदय में भक्ति बैठ गई उसको फिर दुनिया में कोई वस्तु इतनी अच्छी नहीं लगती